गाजा में ये क्या हो रहा है? गाजा में पिछले 1.5 साल से ज्यादा समय से इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। इस युद्ध ने गाजा की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चरमरा दिया है। संयुक्त राष्ट्र और कई मानवीय संगठनों के अनुसार गाजा की 23 लाख की आबादी में से अधिकांश लोग विस्थापित हो चुके हैं। उनके घर नष्ट हो गए हैं, नौकरियां खत्म हो चुकी हैं और नकदी बचत भी लगभग खत्म हो चुकी है। मार्च 2025 से इजराइल ने गाजा में खाद्य, ईंधन और अन्य मानवीय सहायता की आपूर्ति पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इससे खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार गाजा में 4.95 लाख यानी कि 4.95 लाख लोग जो है वो कैटास्ट्रोफिक स्तर की खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, जो भुखमरी का सबसे गंभीर स्तर है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण के मामले रिकॉर्ड स्तर पर हैं। सहायता सामग्री की कमी के कारण लूटपाट बढ़ गई है। कुछ सशस्त्र समूह और आम लोग गोदामों और दुकानों से सामान लूट रहे हैं। कालाबाजारी के कारण कीमतें और भी बढ़ गई हैं। गाजा में कम्युनिटी किचन, जो हजारों परिवारों के लिए मुफ्त भोजन का सोर्स था, अब लगभग बंद हो चुके हैं क्योंकि आटा और खाना पकाने का गैस उपलब्ध बिल्कुल नहीं है। गाजा के निवासियों का कहना है कि वे एक समय का भोजन खाकर जी रहे हैं और कई परिवार घास या पशुओं का चारा खाने को मजबूर हैं। बच्चे भूख के कारण चक्कर खाकर गिर रहे हैं और गर्भवती महिलाएं कुपोषण का शिकार हो रही हैं। अब खाने पीने का सामान जो है वो कितना महंगा हो गया गाजा में, आपको बताते हैं। देखिए, गाजा में खाद्य पदार्थों की कीमतें युद्ध शुरू होने से पहले ही की तुलना में 10 से 100 गुना तक बढ़ गई हैं। जैसे कुछ विश्वसनीय सोर्स के अनुसार, अल जजीरा, रॉयटर्स, टाइम्स एंड इन सब के सोर्स के अनुसार आपको बताते हैं, आटा पहले जो था वो 25 किलो का बैग 10 से 12 शेकेल यानी कि $2 2 से 3, अब जो है वो दक्षिणी गाजा में $150 हो गया यानी कि 12,450 रुपए। उत्तरी गाजा में 500 से 1,000 यानी कि $, में 41,500 से 83,000 रुपए। अंडों की कीमत आपको बताते हैं, पहले एक दर्जन अंडे 3.5 यानी कि $290 रुपए, अब जो है दक्षिणी गाजा में $32 यानी कि 2,650 रुपए। उत्तरी गाजा में $73 यानी कि 6,060 रुपए। प्याज की कीमतें आपको बताते हैं, पहले $0.27 यानी कि 22 रुपए, अब दक्षिणी गाजा में 1,245 रुपए यानी 50 गुना ज्यादा। शक्कर की बात करते हैं, 1 से $2 प्रति किलो यानी कि 83 से 167 रुपए, अब 17 से $60 प्रति किलो यानी कि 1,410 से 4,990 रुपए तक। खाना पकाने का तेल यानी कि कुकिंग ऑयल की बात करते हैं, पहले 1 लीटर के लिए $2 यानी कि 167 रुपए, अब $13 यानी कि 1,000 रुपए। पार्ले जी का बिस्किट, आप शॉक हो जाएंगे। एक छोटा सा पैकेट हम खरीदते हैं 5 रुपए में, बड़ा बल्क में खरीदे तो 50 से 100 रुपए में आता है, लेकिन गाजा में $2,392 रुपए में मिल रहा है, लगभग $28। कालाबाजारी और कमी के कारण शायद। चावल, राइस पहले $3 यानी कि $3 प्रति किलो यानी कि 250 रुपए, अब $10 प्रति किलो यानी कि 830 रुपए। खीरा, कुकुम्बर पहले सामान्य कीमत में बिकता था, अब 7 गुना ज्यादा। बेबी फॉर्मूला, अब कीमत 4 गुना बढ़ गई है। पानी पहले 41 रुपए यानी कि $0.50, अब 0.80 से $1 यानी कि 67 से 83 रुपए। क्यों बढ़ रही है इतनी कीमतें? इजराइल की नाकाबंदी के कारण खाद्य आपूर्ति रुक गई है। पहले गाजा में रोजाना 500 ट्रक सामान आते थे, लेकिन अब यह संख्या ना के बराबर है। गाजा की एग्रीकल्चर की बात करें और बुनियादी ढांचा बमबारी में नष्ट हो चुका है। जो पूरा एग्रीकल्चर की जो भूमि थी वो पूरी तरीके से जो है बमबारी में नष्ट हो चुका है, जिससे स्थानीय खाद्य उत्पादन असंभव, इम्पॉसिबल हो गया है। सीमित सहायता सामग्री को कुछ व्यापारी ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं। कुछ मामलों में हमास पर भी सहायता सामग्री को रेगुलेट करने और ऊंचे दामों पर बेचने का आरोप लगाया गया है। सहायता ट्रकों और गोदामों पर लूटपाट की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे सामान की उपलब्धता और कम हो गई है। अब गाजा के लोग कैसे जी रहे हैं? देखिए, ज्यादातर परिवार दिन में सिर्फ एक बार खाना खा रहे हैं, जिसमें अक्सर चावल, पास्ता या डिब्बा बंद खाना शामिल होता है। कुछ परिवार घास उबाल कर या पशुओं का चारा खा रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक गाजा में कुपोषण का स्तर अभूतपूर्व है। हर साल में से एक बच्चा कुपोषण का शिकार है। लोग सहायता वितरण केंद्रों और चैरिटी किचन पर डिपेंडेंट है, लेकिन ये भी अभी बंद होने की कगार पर है। गाजा में खाने पीने की चीजों की कीमतें असामान्य रूप से बढ़ गई हैं और ये वहां के लोगों के लिए
जीवित रहना बेहद मुश्किल बना रहा है। नाकाबंदी, युद्ध और कालाबाजारी ने स्थिति को और बद से बदतर कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मानवीय संगठन लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सहायता जल्द शुरू नहीं हुई तो गाजा में बड़े पैमाने पर भूखमरी हो सकती है। आप क्या सोचते हैं? इस संकट को हल करने के लिए क्या किया जा सकता है? आपकी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।